स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कुमार बायोकेम क्लासेस चैनल से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियो लगातार समय समय पर मिलती रहें। और वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका ज्ञान ले सकें। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th क्लास का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ यूनिट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट सबसे पहले हमें क्यों हुई, क्योंकि बेटा हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी था अपने कार्य को आसान करना। सबसे पहले क्लासिफिकेशन को करने की रिक्वायरमेंट हमें इसीलिए पड़ी। जैसे सपोज़ दैट एक एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि किसी शॉपकीपर के पास जाएं और उस शॉपकीपर के पास बहुत सारे मटेरियल होते हैं। जैसे परचूने वाले के पास भी बहुत सारे परचूने का सामान होता है। अगर वह क्लासीफाई करके नहीं रखेगा तो उसको निकालना बड़ा टिपिकल होगा। जैसे आप मांगते हो नमकीन का पैकेट, तो वह नमकीन वाले कॉलम में जाता है और वहाँ से नमकीन को निकालता है और आपको दे देता है। आप मांगते हो 1 किलो आटा, तो वो आटे वाले स्थान पर जाता है और वहाँ से आपको आटा निकाल करके दे देता है, क्योंकि उसने वो क्लासीफाई किए हुए हैं। उसने उसको जगह डिसाइड की हुई है कि ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें इस साइड रखूँगा, इस तरह की चीज़ें इस साइड रखूँगा। इसीलिए स्टूडेंट्स, हमें भी बहुत सारे एलिमेंट होने के बाद क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती चली गई। क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट सबसे पहले जो महसूस की, लिवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया। 1 है आपका, पहली कैटेगरी उसने रखी मेटल्स की और दूसरी रखी नॉन मेटल्स की। इसके अंदर बेटा उसके बाद डॉर्बिनर लॉ ऑफ ट्रेड, डॉर्बिनर ने क्या कहा, इट स्टेट्स दैट द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो बीच वाला एलिमेंट होगा हमारा, जो मिडिल एलिमेंट होगा, उसका जो अर्थमेटिकल मीन निकालें अगर हम फर्स्ट और लास्ट का 2 एलिमेंट्स का, तो वह स्टूडेंट मिडिल वाले के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप नीचे देखें, अगर हम एक ट्रेड के अंदर 3 एलिमेंट्स रखते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो लिथियम फर्स्ट है और लास्ट पोटेशियम है। इसके एटॉमिक मासेस का सम अर्थमेटिकल मीन निकालें तो 23 आता है, जो कि सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर आता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देख सकते हो जो डॉर्बिनर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो दिए, इसने फ्यू एलिमेंट्स की ट्रेड में दिए। जैसे पहली ट्रेड थी लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, दूसरी ट्रेड थी कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, उसके बाद आपकी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। कुछ एलिमेंट और है जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल। आप सबसे पहले स्टूडेंट्स लिथियम का एटॉमिक वेट देखें 7 है, वहीं आप देखें इसके बाद सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का 39। स्टूडेंट्स, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर किस में, एटॉमिक वेट किस पे बढ़ रहे हैं, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर की वजह से। तो इसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन में ध्यान देते हुए क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से रखे जाएं। साथ में इसने कहा कि फर्स्ट का और लास्ट वाले एलिमेंट का अगर हम अर्थमेटिकल मीन निकालें तो मिडिल वाले के एलिमेंट्स के बराबर होगा। जैसे आप स्ट्रोंटियम SR के लिए मीन निकालेंगे किस किस का, कैल्शियम प्लस बेरियम, इन 2 का आप मीन निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे। कैसे कैसे बेटा, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ये 88 पॉइंट समथिंग के लमसम आता है। इसलिए जो ये क्लासिफिकेशन है बाद में इसकी ड्रॉबैक बन गई, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आया। जैसे हमने जो लिमिटेशन ऑफ डॉर्बिनर में देखें, तो इसकी जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, वो लिमिटेशन है कि आयरन, कोबाल्ट और निकल का जब इसने अर्थमेटिकल मीन निकाला कोबाल्ट के लिए, तो वह एग्जैक्ट नहीं आया, इसलिए ये फेल हो गया। और इसका जो लिमिटेशन है दूसरा,
कि इसने केवल फ्यू सच एलिमेंट्स के बारे में ही अपनी ट्रेड के बारे में दिया, कुछ एलिमेंट्स के बारे में दिया। साथ में इसका जो लॉ है आगे फ्यूचर में ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा। हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। किसके बारे में देखते हैं? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। जो ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द 8 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन वन हैज़ प्रॉपर्टीज which are a repetition of those of the first if arranged in order of increasing atomic weight like the 8th note of musical tune। स्टूडेंट्स इसे समझने के लिए आप यहाँ पर देखें, जो इसका कहना था कि सबसे पहले इसने भी अपनी पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से दिया। किसके हिसाब से दिया? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से। आप देख रहे हो इस साइड वेट बढ़ता चला जा रहा है। पहले लिथियम का है 7, फिर है बेरिलियम का है 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, और नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी इसलिए उन्होंने इसमें नहीं रखी। फिर आप देखें सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आप नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई इसलिए हटा दी, उस समय तक डिस्कवर नहीं हुई थी। पोटेशियम एंड कैल्शियम। हमें इसने क्या समझाया कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट इसमें ले लें लिथियम, तो लिथियम के कंपैरेटिवली इसके लिए 8th जो एलिमेंट बनेगा वो सोडियम बनेगा। इसलिए सोडियम की जो प्रॉपर्टी हैं स्टूडेंट्स, किसकी? जो सोडियम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किससे मैच करेंगी? लिथियम से मैच करेंगी। जो भी जिसके लिए 8th एलिमेंट होगा, जैसे आप कार्बन से अगर कार्बन को अगर फर्स्ट मेंबर मान लें तो कार्बन से जो है सिलिकॉन जो बनेगा वो 8th मेंबर बनेगा उसका, तो कार्बन की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन से मैच करेंगे। स्टूडेंट्स आपको 8th एलिमेंट काउंट करना होगा, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप मान के चलें पहला एलिमेंट मैग्नीशियम मान लो, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th और 8th कौन सा हो गया? कैल्शियम। तो मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैल्शियम से मैच करेंगे, तो 8th एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट वन से मैच करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। इसके बाद हम इसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में देखते हैं कि लिमिटेशन क्या रही। ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड लॉ ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द नेचर। इनका कहना था केवल 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस नेचर में। नो मोर कैन बी डिस्कवर्ड आफ्टर दैट। उसका कहना था फ्यूचर में भी इसके बाद कोई एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। आप क्या देख रहे हो? नाउ दीज डेज 118 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एंड दिस लॉ कैन नॉट बी फिट अकॉर्डिंग टू इट्स रूल, सो इट कैन बी ड्रॉबैक। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स का। इन ऑर्डर टू फिट न्यू एलिमेंट्स इन टू हिज टेबल न्यूलैंड एडजस्ट टू एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम। न्यूलैंड ने क्या किया? सेम कॉलम के अंदर कुछ एलिमेंट्स को रख दिया, बट पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम कॉलम। कुछ जो की प्रॉपर्टी मैच नहीं करती थी वो भी इसके उसी के अंदर रख गए। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम्स टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल रहा एंड न्यूलैंड लॉ क्लासीफाई वाज नॉट एक्सेप्टेड। इसलिए इसकी ज़्यादा एक्सेप्टेड वैल्यू नहीं रही। इसके बाद आप देखेंगे मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मैंडलीव्स ने भी अपनी जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऊपर दी थी। एटॉमिक मास, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे एलिमेंट्स को पुट करते चले जाएं। न्यूलैंड की तरह है कि इन्होंने भी अपने पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या कह सकते हो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को ही बेस रखा। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें आप देख सकते हैं कि जो टेबल थी मैंडलीफ की, उसके अंदर 0 से लेकर के
स्टूडेंट्स 8th ग्रुप उन्होंने बनाए, और जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसमें भी उन्होंने फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, इस तरह से 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। और स्टूडेंट्स इन्होंने कुछ जगह इनके लिए वेकेंट भी छोड़ दी। इसके बाद स्टूडेंट्स मुसेले द इंग्लिश फिजिस्ट showed that atomic number is more fundamental। जो मुसेले नाम का साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ द एलिमेंट्स देन इट्स एटॉमिक मास के कंपेरेटिवली। देयरफॉर द पोजीशंस ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स ऑन इट। जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। एटॉमिक नंबर देन इट्स एटॉमिक मास एज कम्पेयर टू द एटॉमिक मास के। हेनरी मोसेले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहती है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी एलिमेंट्स की, आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर स्टूडेंट। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, उन्होंने किन किन टाइप्स में उसको क्लासीफाई किया। उन्होंने कहा कि इसको 4 ब्लॉक्स में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर दें। जैसा स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 ब्लॉक्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। कौन कौन से ब्लॉक्स? 1 S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड दिस वन इज ए F ब्लॉक एलिमेंट्स। उन्होंने इस तरह से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स एक एक करके हम इनके ब्लॉकों के बारे में जानते हैं। देखें तो पहला जो ब्लॉक इन्होंने दिया वो दिया एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स दिए? एस ब्लॉक एलिमेंट्स दिए। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप 2 के एलिमेंट। ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स को हम एल्कलाई मेटल्स कहते हैं एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इसमें भी स्टूडेंट्स आप देखें जो एल्कलाई मेटल्स जो कहलाती हैं वो लिथियम से लेकर के फ्रेंसियम तक हैं। हाइड्रोजन ग्रुप 1 में नॉन मेटल्स में आता है बट ग्रुप 1 का एलिमेंट ही है। एंड ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर बेरिलियम से लेकर के रेडियम तक आते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट, दे बिलोंगिंग टू द ग्रुप 13। जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो 13 से 18 तक होते हैं। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP126। स्टूडेंट्स क्या होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स? उनकी NS2 NP126। इट मीन्स दैट जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर S ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होगा और P के अंदर 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं जैसा उसके कॉन्फ़िगरेशन पे। बट हीलियम इसमें एक एक्सेप्शनल है क्योंकि हीलियम क्या है? नॉन मेटल है और नोबल गैसेस के अंदर आता है और डबलेट कंप्लीट करता है। ये 18 ग्रुप के मेंबर्स में 18 ग्रुप वाले जो कहलाते हैं वो नोबल गैसेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स? उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये रिएक्ट नहीं करते। इसमें से कुछ ही एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट करते हैं। आइए आप देखें ग्रुप 13 में आपके जो मेंबर हैं बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 में कार्बन, 15 में नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन फैमिली एंड 18 में हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, ये सारे के सारे आते हैं। आप इसमें जो ग्रुप 15 है उसका एनोदर नाम है पिनकोजिन। साथ में ग्रुप 16 को हम स्टूडेंट्स चाल्कोजिन बोलते हैं, ग्रुप 17 को इसमें हेलोजन बोलते हैं और 18 को हम इसमें नोबल गैसेस कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जानें। डी ब्लॉक एलिमेंट आपके 4 ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड कर दिए गए। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाते चले जाएंगे, इनको एक एक करके ब्लॉक वाइज पढ़ाते चले जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो आपकी n-1 D 1 to 10 एंड NS 0 से
2। इसका मतलब है जो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से 10 तक हो सकते हैं। साथ में स्टूडेंट एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 0 से 2 के बीच में होंगे। आइए अब नेक्स्ट देखें एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक में एक तो है लेंथेनॉइड सीरीज और एक है एक्टेनॉइड सीरीज। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने यहाँ पर n-2 F1 से 14, 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तथा D के अंदर n-1 0 या 1 और S के अंदर कंप्लीट होता है इसका NS2। आइए स्टूडेंट्स अब आगे देखें जो नोबल गैसेज हैं, द गैसियस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेज। जो 18 के मेंबर हैं उन्हें नोबल गैसेज कहा जाता है। द जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेज हीलियम को छोड़ करके NS2 NP6 होती है। हीलियम की जो है NS1S2 होता है। क्या होता है हीलियम में? 1S2 कॉन्फ़िगरेशन होती है और ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, कम्प्लीटली फिल्ड। अब पीरियोडिसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, एक जैसी प्रॉपर्टीज कुछ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो, उसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है पीरियोडिसिटी का? कि जो आउटर मोस्ट वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो सिमिलर होगी। इसकी वजह से स्टूडेंट्स इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं। जैसे आप देखें, एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं मैं। जैसे बोरॉन की जो प्रॉपर्टी हैं वो एल्युमिनियम से मैच करती हैं। जैसे अब ऑक्सीजन है और सल्फ़र है, इनकी आपस में प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं क्योंकि आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इनके अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस। इसमें 6 हैं, ऐसे ही सल्फ़र के 6 हैं। तो जिसके इलेक्ट्रॉन रिपीटेशन आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, आप देखोगे कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं? सिमिलर हो जाती हैं। इसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। और रीजन क्या रहा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स? किसके बारे में जानेंगे हम? एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। उनको हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। द प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक रेडियस, कौन कौन सी हैं? आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी आर कॉल्ड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। दीज आर कॉल्ड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। क्या कहलाती हैं? एटॉमिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब आइए स्टूडेंट्स 1 बाय 1 करके इनको पढ़ेंगे हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। तो स्टूडेंट्स जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है? ये सपोज दैट आपका न्यूक्लियस है, इसके जो बाहर वाले सेल में जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे वहाँ तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाता है। तो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, कहाँ से? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से। सपोज दैट दिस इज द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट वैलेंस, जहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उस जगह तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस। अब इनके बारे में हम डिटेल जो है आगे नेक्स्ट वीडियो को बताएंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।